वक्त है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, आप जिसको पसंद करें उसको महबूब रखें, उसको हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत याफ्ता वो होगा जिसको अल्लाह करना चाहे। दूसरा ये है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक हर कौम के लिए एक रहमत भेजा। कोई कौम ऐसी नहीं रही जिसमें कोई रहमान न गया हो। तीसरी तफसीर यह है कि आप अलैहिस्सलाम के नबूवत के बाद क़यामत के दिन हर शख्स के लिए हिदायत का जरिया, अरशद की रहनुमाई के लिए, अरशद को डराने वाला और रहनुमाई करने वाला आप अलैहिस्सलाम है। यानी जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो इस्लाम में दाखिल होगा, वो इस्लाम में दाखिल होगा, कुफ्र से निकल जाएगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया या ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ा तो वो कुफ्र की मौत हो मरेगा। और यही बात हिदायत की, हिदायत उसको मिलती है जो तलबगार हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आदमी टूटी के नीचे बर्तन रखता है, बाल्टी रखता है। अगर उस बाल्टी को आदमी उल्टा करके रखे तो कभी भी नहीं भरेगा, टांकी पूरी खाली हो जाएगी। अगर ट्यूबवेल के नीचे रखो, सारा दिन ट्यूबवेल चले तभी और बाल्टी नहीं भरेगी। क्यों नहीं भर जाएगी? इस वजह से नहीं भर जाएगी कि उल्टी रखी हुई है। वो ये तलबगारी नहीं है कि इसमें पानी आए। उसके बजाय अगर सीधा रखा जाए बाल्टी को तो वो कुछ वक्त में भर जाएगी। तो हिदायत याफ्ता वो होगा जो तलबगार होगा हिदायत का। गुनाह से वो बचेगा, गुनाहों से वो बचेगा जो गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहता है। तो ये तीन तफसीरें हैं मलिकुल कौमिन आदन के। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।